अगर आप नेट JRF नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं एंड इफ़ यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन PhD in state university, then this notification can be for you. This is Kannur University. It is in Kerala. नोटिफिकेशन है PhD का 2023 एंड 24 सेशन का. सो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका मास्टर्स पूरा होना चाहिए, या अगर बैचलर्स है तो 4 साल का होना चाहिए. देन अगर आप 55% मार्क्स से अगर मास्टर्स है और अगर बैचलर्स 4 साल का है तो 75% मार्क्स. उसके बाद 5% रिलैक्सेशन जो कि सबके साथ रहता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर आप एलिजिबिलिटी पूरे हैं देन आपको इंट्रेंस टेस्ट देना होगा इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वालिफाइड एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, दैट इज़ NLE. सो अगर आपने कुछ भी क्वालिफाई नहीं किया है, सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अपीयर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन which is on the basis of the pattern सेम एज UGC CSIR नेट एग्जामिनेशन. सो पेपर 1 होगा 35 मार्क्स का, पेपर 2 भी होगा 35 मार्क्स का, 1 आवर ड्यूरेशन का, और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसमें कि रिसर्च एप्टीट्यूड, इंग्लिश और ये सब रहेगा. फिर सेकंड आपके सब्जेक्ट का रहता है. सो ये आप एग्जामिनेशन देंगे, बट अगर आपने कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है देन यू विल बी कम्प्लीटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस एंट्रेंस टेस्ट. Once you will qualify the test, if you don't have any examination, then you will be called for the interview. Shortlisting होगी, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, मिनिमम 15 मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी हैं उसके अंदर. देन ओनली यू विल बी क्वालिफाइड. फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा एंड यू विल बी कॉल्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन. ड्यूरेशन ऑफ PhD इन लोगों ने दे रखा है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़. मिनिमम 3 ईयर्स इन्होंने लिखा है, दैट इज़ वेरी गुड अगर लिखा है तो. एंड उसके बाद प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है. ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन है, सारी चीज़ें. जो फीस लगने वाली है दैट इज़ 615 रुपीज़. SBI ePay का ऑप्शन है वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप लोग फिल कर दीजिए. फिर हॉल टिकट जो लोग एंट्रेंस देने वाले हैं उनका जनरेट हो जाएगा, आपके ID पे ही आएगा. और जो लोग एग्जम्प्टेड हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, बट फॉर्म सबको भरना है. नाउ the entrance exempted candidate shall upload synopsis. अब जो exempted, once you will click that you have qualified the examination, then you will get an option to upload the synopsis of the proposed work. ये देखिए, ये भी एक स्क्रीनिंग का बहुत अच्छा तरीका है. आपको रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है 3000 वर्ड्स का, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीज़ रहने वाली है, उन्होंने प्रॉपर एक फॉर्मेट दे रखा है, लाइक टाइटल, एरिया, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, रेशनल, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, टेंटेटिव वर्क शेड्यूल एंड बिब्लियोग्राफी. तो ये सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे एंड फाइनली फॉर्म सबमिट कर देंगे. ये देखिए सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंसी भी दे रखी हैं. सारे सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट बहुत अच्छी वैकेंसी हैं. एजुकेशन में 0 है, जियोलॉजी में 0 है, जर्नलिज्म में 0 है, लाइब्रेरी साइंस में भी 0 है, मैनेजमेंट स्टडी अगर आप लोग सुन रहे हो तो भी उसमें 0 है. बाकी सब में बहुत अच्छी सीट्स हैं. उसके बाद सुपरवाइज़र और वैकेंसी भी दे रखी है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि कौन एसोसिएट, असिस्टेंट या प्रोफेसर किस सब्जेक्ट में काम कर रहा है, क्या रिसर्च सेंटर में है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. यू कैन जज योर गाइड कि आपको किसके अंडर में जाना है. बहुत ही क्लियरिटी के साथ इन्होंने लिस्ट बनाई है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेट यूनिवर्सिटी कुन्नूर यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल. Still, if you have any doubt about this university, your course, your PhD options in this university, then you can just comment me, join our Telegram group. वहाँ डिस्कस कर सकते हो, या उसके बाद अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही फॉर्म भरना. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.